हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द रेड ट्रैप, जिसे लिखा है सेल्मा लेजरलॉफ ने। फ्रेंड्स, आप इस स्टोरी की हिंदी पढ़ चुके होंगे, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको समरी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक आदमी होता है जो चूहेदानियाँ बेचता है, जिनमें चूहे पकड़े जाते हैं। वो ये चूहेदानियाँ कभी मांग कर या इधर उधर से चुरा कर सामानों से बनाता है। हालांकि इससे उसका गुजर बसर नहीं चलता। वो कभी कभी भीख मांगता है और चोरी भी कर लेता है, और वो रास्ते में इमेजिनेशन करता हुआ घूमता है। क्योंकि उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो वह यही सबके साथ बुरा इमेजिनेशन करता है कि ये दुनिया जो है वो एक प्रकार का जाल है। क्योंकि इस दुनिया में मकान, घर, संपत्ति, धन दौलत, ये सब एक तरह से पनीर का काम करते हैं और इंसान इनमें चूहे जैसा फंस जाता है। फ्रेंड्स, घूमते घूमते एक दिन थका आ रहा वो एक सड़क पर जा रहा होता है। तो वो एक झोपड़ी देखता है। वह उसका दरवाज़ा खटखटाता है। तो उसमें से एक व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है, और वह व्यक्ति, झोपड़ी वाला व्यक्ति, उसको देखकर बड़ा खुश होता है। क्योंकि वह अकेला होता है, तो वह बात करने के लिए किसी न किसी को पाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। झोपड़ी के मालिक ने उसको अंदर बुलाया, उसके लिए खाने के लिए दलिया बनाया तथा उसे चिलम पीने के लिए कुछ तंबाकू काट कर दी। फिर उसके साथ पत्ते खेले, जो कि ताश खेले जाते हैं। फिर और वो बातें करने लगा। बातों बातों में उसने बताया कि वो जिस ज़मीन पर आज एक आयरन फैक्ट्री, आयरन फैक्ट्री नामक एक लोहे की फैक्ट्री है, उस जगह वह पहले ज़मीन खेती किया करता था उस ज़मीन पर। लेकिन अब उसकी शक्ति नहीं रही, इसलिए वह गाय रखता है, और वह गाय बहुत दूध देती है, जिसे बेचकर उसने 30 करोड़ प्राप्त किए हैं। लेकिन वह उस मकान मालिक को ये लगता है कि ये इस व्यक्ति को मेरी बात पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वह अपने खिड़की के पास टंगे बैग को निकालकर 30 करोड़ उस रेड ट्रैप बेचने वाले को दिखाता है, और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दोनों उठते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो जो रेड ट्रैप बेचने वाला होता है वह वापस आता है और उसकी खिड़की तोड़कर 30 करोड़ चुराता है और भाग जाता है। अचानक वो लोगों से बचने के लिए सड़क छोड़कर जंगल के रास्ते चला जाता है, और वो दौड़ता रहता है, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, और अचानक वो एक जगह थक हार कर गिर पड़ता है। तो उस अर्ध बेहोशी की अवस्था में वह देखता है कि कोई लोहे की फैक्ट्री है, जहाँ धप धप की आवाज़ आ रही है। अचानक उसे एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि अरे नील्स अलोफ तुम। दरअसल वह व्यक्ति उस रेड ट्रैप बेचने वाले को अपना मित्र नील्स अलोफ समझता है, जो उसके साथ फौज में नौकरी करता था। वह उससे अपनी फ़ौज की बातें करता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए। रेड ट्रैप बेचने वाला मना कर देता है। फिर वह व्यक्ति अपनी बेटी को उसके पास भेजता है, और उसकी बेटी उसे मनाकर ले आती है। जब वह उसके घर पहुंचता है तो वह उससे कहता है कि नहा धोकर नए कपड़े पहन ले। जब वह रेड ट्रैप सेलर नए कपड़े पहनता है और वह अपने असली रूप में आ जाता है, तो जो लोहे का काम करने वाला व्यक्ति होता है वो चौंक जाता है और नाराज़ भी होता है कि तुम कौन हो। तो रेड ट्रैप बेचने वाला और भी कई बातें करता है। फिर लोहे की कंपनी का मालिक जो होता है, उसमें काम करने वाला, तो वह कहता है कि न्यायाधिकारी बात करेंगे। लेकिन फिर उसकी लड़की कहती है कि रहने दो, क्रिसमस का मौका है, कोई तो चाहिए हमें क्रिसमस अपने घर पर मनाने के लिए, इसे भी तो क्रिसमस का धन्यवाद करना अच्छा लगेगा। तो वह अधिकारियों को उसे वापस नहीं देती है। फिर वो तीनों लोग मिलकर चर्च जाते हैं। चर्च में उस लोहे की कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति की बेटी को पता चलता है कि यह उसके
उसकी ज़मीन पर काम करने वाले किसी कृषक के यहाँ 30 क्रोनोर चोरी हो गए हैं और वो रेड ट्रैप बेचने वाला है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख होता है। उसका पिताजी कहता है, तुमने उसी व्यक्ति को घर आने की अनुमति दी थी? मैं तो सोचता हूँ कि इस समय अपने घर में चांदी की चम्मच बची हुई है। हालांकि जब लड़की घर पहुँचती है तो वहाँ उसे एक गिफ्ट पैक मिलता है जो काफ़ी दबा कुचला होता है और उसमें कुछ दिख रहा होता है। दरअसल जब वह उस बैग को उठाती है तो उसमें वही 30 क्रोनोर रखे होते हैं और एक पत्र भी लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि आप यह धन उस सड़क के किनारे रहने वाले व्यक्ति को दे सकती हैं जो घुमक्कड़ों को लालच में डालने के लिए खिड़की के किनारे थैला लटका कर रखता है। और यह चूहेदानी एक ऐसे चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो इस संसार की चूहेदानी में फंस गया होता यदि उसे कैप्टन न बनाया गया होता, क्योंकि इस तरह उसे स्वयं को साफ करने का सही रास्ते पर लाने का मौका मिल गया था। मित्रता और अत्यंत आदर के साथ लिखित, कैप्टन बॉनस्टेल। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये थी इस चैप्टर की समरी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। हाँ तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर में 16 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन पढ़कर नहीं बताऊंगा, वो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा और हम आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे नंबर बाई नंबर, और आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है, देयर वाज ए पर्सन हु वाज ए पेडलर एंड यूज्ड टू wander here and there selling rat traps. He was the rat trap seller and he made those rat traps himself from the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो फ्रेंड्स, ये हो गया पहले का आंसर। अब दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। One day an idea came in his mind that the whole world with its lands and seas, its cities, villages was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than so set bites for people. It offered riches, joys, shelter, food, heat, clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bite, it closed it in on him and then everything end. फ्रेंड्स, ये तीसरे का आंसर आप देख सकते हैं। एन ओल्ड मैन अर्लियर ए क्रॉफ्टर एट रामसे आयरन वर्क्स गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट बिकॉज दैट ओल्ड मैन वाज लिविंग अलोन इन हिज हट एंड वाज हैप्पी दैट समबडी केम देयर टू गिव हिम कंपनी। फ्रेंड्स, फोर्थ का आंसर देखते हैं। द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज बिकॉज ही हैड प्लान्ड टू स्टील 30 क्रोनोर्स विच द क्रॉफ्टर सोड हिम लास्ट नाइट एंड ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली। फ्रेंड्स, पांचवें का आंसर देखते हैं। व्हेन द रेड ट्रैप सेलर स्टोल 30 क्रोनोर्स ऑफ द क्रॉफ्टर ही रैन इनटू द वुड्स वेयर ही वाज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he was not in the condition to escape. फ्रेंड्स, छठवें का आंसर देखते हैं। इनटू द फॉरेस्ट द पेडलर हर्ड ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड। हियरिंग दैट साउंड ही रेज्ड हिमसेल्फ, समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप द स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। फ्रेंड्स, सेवेंथ का आंसर देखते हैं। रैमसे आयरन वर्क्स वाज ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। इनसाइड इट द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क forge near the furnace waiting for the pig iron and were ready to start the work. फ्रेंड्स, एर्थ का आंसर देखते हैं। व्हेन आयरन मास्टर सॉ द red trap seller inside the iron factory, he understood that he was his old friend in army, so he said some words to him and urged him to go in his house with him. फ्रेंड्स, नाइन्थ का आंसर देखते हैं। द vagabond was not ready to go with the iron master to his house because he did not have trust on him and he was worried about 30 kronors which he stole and had with him. फ्रेंड्स, अगले का आंसर देखते हैं। 10th शॉर्ट क्वेश्चन का। टू ब्रिंग रेड ट्रैप सेलर टू हिज हाउस, फर्स्टली द आयरन मास्टर हिमसेल्फ ट्राइड टू कन्विंस हिम बट आफ्टर गेटिंग फील्ड ही डिसाइडेड टू सेंड हिज डॉटर एडला टू मेक द रेड ट्रैप सेलर रेडी। फ्रेंड्स, 11th का आंसर देखते हैं।
द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइडेड टू गो टू चर्च विद द गेस्ट, दे डिड नॉट गिव हिम टू जुडिशियल ऑफिसर्स। फ्रेंड्स 12th का आंसर देखते हैं। द आयरन मास्टर कैरीड द रेट ट्रैप सेलर टू हिज हाउस बाई मिस्टेक, ही वांटेड टू गिव हिम टू जुडिशियल ऑफिसर्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग हिम इन ब्रॉड डे लाइट। फ्रेंड्स 13 का आंसर देखते हैं। एडला विल्बेंसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वेगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर बिकॉज सी हैड इन्वाइटेड हिम फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस evening by her own side, and secondly except her father and herself on, there was no one to give company to them to celebrate। फ्रेंड्स 14th का आंसर देखते हैं। द रेट ट्रैप सेलर डिड नथिंग बट स्लीप इन द हाउस ऑफ आयरन मास्टर द होल फोरनून, ही ले ऑन सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। फ्रेंड्स 15th का आंसर देखते हैं। एट द चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर केम टू नो दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाई ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेट ट्रैप्स। फ्रेंड्स 16th का आंसर देखते हैं। एडला रिसीव्ड ए लिटिल पैकेज एज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर, सी गेव ए लिटिल क्राई टू जॉय बिकॉज इन दैट पैकेज देयर फाउंड ए स्मॉल रेट ट्रैप लेड 3 wrinkled 10 kroner bills एंड ए लेटर फॉर मिस एडला विल्बेंसन। फ्रेंड्स ये हो गए आपके पूरे शॉर्ट। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। द प्रोटैगोनिस्ट of the chapter, the rat trap is the peddler, the rat trap seller, his condition was very poor and miserable, and for the survival he was not only selling the rat traps, wandering here and there, but doing petty thievery time to time. His philosophical thought about the whole world was absolutely different from others. His idea about the whole world was the whole world with its lands, bases, its cities and villages was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set bites for people. It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bite, it closed in on him and then everything come to an end। फ्रेंड्स इसकी हिंदी ये लिखी हुई है। द रेट ट्रैप अध्याय का नायक फेरीवाला द रेट ट्रैप विक्रेता है, उसकी हालत बहुत ख़राब और दयनीय थी। वह जीवन यापन के लिए न केवल इधर उधर घूमकर चूड़ीदानी बेच रहा था, बल्कि समय समय पर छोटी मोटी चोरियां भी कर रहा था। उसका संपूर्ण विश्व के बारे में दार्शनिक विचार दूसरों से बिल्कुल अलग था। पूरी दुनिया के बारे में उसका विचार था कि पूरी दुनिया अपने ज़मीनों ठिकानों और अपने शहरों गाँव के साथ एक बड़ी चूड़ीदानी के अलावा कुछ नहीं थी। यह किसी अन्य के लिए कभी अस्तित्व में नहीं थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए चारा निर्धारित करना है। इसने धन, खुशियाँ, आश्रय, भोजन, गर्मी और कपड़े दिए, ठीक उसी तरह जैसे चूड़ीदानी पनीर और सूअर का मांस पेश करती है। और जैसे ही कोई छूने के लिए ललचाया, वह बंद हो गया और फिर सब कुछ समाप्त हो गया। फ्रेंड्स तो आप इसे अपनी सुविधानुसार लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।